अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पाकिस्तान। आज एक बहुत बड़ी खबर आई जिसमें इमरान खान साहब ने अपने बनी गाला में इस्लामाबाद में यूट्यूबर को इकट्ठा किया और जैसे ही हम ये फुटेज देखते हो हमारे जहन में माइंड में आता है कि इमरान खान साहब ने इनको किस वजह से इकट्ठा किया। उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो इमरान खान साहब ने कुछ अपनी बातें इनके सामने रखी और समझाई और बताई कि आपने ये करना है, सच करना है, झूठ बोलना है, क्या करना। इस तरह से इमरान खान साहब ने कुछ बातें समझे। सबसे पहले तो बात करते हैं इनमें कौन लोग शामिल थे। इनमें जो लोग शामिल थे सबसे ज्यादा वो मर्द लोग शामिल थे और इसके बाद जो शामिल थे वो खवातीन भी इनमें मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वो भी इनके साथ बैठी हुई है। चंद मिनटों की तकरीर की जिसमें चंद बातें आपने शेयर की और यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं उनको बातें समझाई कि आपने ये करना, ये क्या करना है। मतलब कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो एग्जाम्पल दिए कि जिस तरह से मैं पिछली बार इस्लामाबाद की तरफ निकला और मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से मेरा मेरा रास्ता रोका और जो बड़े चैनल उनके ऊपर मुझे ना दिखाया गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सीधी सी बात। इसके बाद आ जाती है जी बात अगली कि इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं चैनल है वो हमेशा आज़ाद होने चाहिए। वो जब कोई ऐसा काम होता है तो मीडिया की आवाज़ दबा दी जाती है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने यह समझाया कि आपने हमेशा सच का साथ देना, झूठ नहीं दिखाना, जो हकीकत है वो करना है। ठीक है जी। तो आपने हमेशा बड़े दिल से, बड़े जज्बे से आगे बढ़ना है। ठीक है। तो किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं और हमेशा सच का साथ देना। एक सोशल मीडिया के हवाले से आपने हमेशा एक साथ एक आवाज बनना है, मेरी और पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान के लिए हूँ, आप पाकिस्तान के लिए हैं। हम सब ने पाकिस्तान को बनाना है। इस वजह से इस तरह से इमरान खान ने चंद बातें की। इसके बाद आ जाती है जी जो अगली बात, आखिरी बात आ जाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चंद मसाले इस तरह से इमरान खान साहब ने उसमें दी जो कि बताया। ये सारा कुछ देखने के बाद हमारे माइंड में एक फ्रेम बनता है कि ये इमरान खान साहब का बनाने का मकसद, करने का मकसद क्या है। तो सबसे बड़ी जो बात है मेरे ख्याल से, जो मेरा माइंड है, किसी का नहीं, कि इमरान खान साहब ने उनको बुलाया और बुलाकर ये बताया कि अगर मैं किसी दिन, आज कल, हफ्ते, एक दो वीक के बाद अगर मैं इस्लामाबाद की तरफ निकलता हूँ धरने के लिए, एहतजाज के लिए, अगर किसी वजह से जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने अगर मेरी आवाज़ बंद की, बड़े चैनल के ऊपर ना दिखाने का कहा गया, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, जिस तरह से बोल न्यूज़, ARY न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई, वो काफ़ी अरसे तक एक बंद रहे इसी वजह से। तो उस वजह से इमरान खान साहब को मेरे माइंड के मुताबिक बुलाने का मकसद ये था, अगर उन चैनल के ऊपर पाबंदी लगाई गई सारे के सारे के ऊपर, तो आपने मेरा साथ देना है। आपने मेरे साथ जो मेरा इस्लामाबाद के मनाजर होंगे, जो मेरे धरने के मनाजर होंगे, जो मेरी गुफ्तगू होगी, वो आपने लोगों तक पहुंचानी है नेक नीति से। आपने मेरा साथ देना है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया है उनको, आपने मेरा साथ देना। और इसके लिए हुकूमत के लिए भी अलर्ट होने का एक मौका मिल गया है। हुकूमत समझती है कि वो भी एक इस वजह से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा माइंड है कि इमरान खान साहब ने इनको बुलाने का, अभी जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि इसी महीने निकलना है, इसी महीने निकलना है, बस ये नहीं पता कब निकलना है, बस इसी महीने निकलना है। तो वो महीना मेरे ख्याल से नजदीक आ चुका है। इस वजह से इमरान खान साहब तैयारी में हैं। तो इनको बुलाने का मकसद यही था कि अगर मैं इस्लामाबाद की तरफ निकलूं और बड़े चैनल के ऊपर बंद की भी जाती है तो लेकिन आप मेरा हौसला है, आप मेरा जज्बा है, आप मेरा साथ देंगे और किसी भी टाइम मेरी अगर बात बंद की जाए तो आपने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपने लोगों तक मेरा फेम पहुंचाना है, मेरी गुफ्तगू पहुंचानी है, मेरी तकरीर पहुंचानी है और लोगों को फरहमी देनी है कि मैं कहाँ तक कैसा हूँ। तो इस वजह से इमरान खान साहब इन यूट्यूबर को बुलाने का मकसद था मेरे ख्याल से। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त अरसलान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज।